Islamic concept or perspective on crime and punishment, Islamic criminology. और बेसिकली हम टॉपिक को कवर्स करने जा रहे हैं इस्लामिक क्रिमिनोलॉजी। Islamic criminal law, Islamic criminal justice system, और साइनॉप्टिकल व्यू में हम जरूर ऐड करेंगे जी सर, हम जरूर ऐड करेंगे ब्रीफ हिस्ट्री और हिस्ट्री हमारे पास दो तरह की है, प्री इस्लामिक और पोस्ट इस्लामिक। इसके साथ हम इस्लामिक लॉ ऑफ एविडेंस को हाईलाइट करेंगे। What is Islamic law of evidence? That is a tazkiyah al-shuhud. I told you last time, my dear students, that is tazkiyah. al-shuhud. और हम इसे कहते हैं थियरी ऑफ डॉक्ट्राइन और थियरी ऑफ प्रोगेशन। Tazkiyah al-shuhud means to judge the competency of the witnesses. Who is competent to give evidence, to produce evidence before the court of justice? जो witnesses होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? आई witnesses होने चाहिए, ocular account experience की हो, sane होने चाहिए, sui juris होने चाहिए, adult होने चाहिए, मुस्लिम होने चाहिए, सादिक और अमीन होने चाहिए, ट्रूथफुल और ट्रस्टवर्दी होने चाहिए, ना कोई किए हो, false evidence ना दी हो, पर्जरी कमिट ना की हो, झूठी गवाही ना दी हो और कभी मेजर सिंस ना किए हों और उन्होंने किसी भी एक्ट ऑफ क्राइम को अपनी आंखों से एक्सपीरियंस किया हो और प्रीवियसली नॉन कॉन्विक्ट हो, तो वो गवाह जो हैं वो केपेबल हैं गवाही देने के। गवाही का क्राइटेरिया इस्लाम में तज़किया अल-शुहूद है और इसको कवर करता है कॉमन लॉ का एक प्रिंसिपल है वॉर डाय इसको कवर करते हैं और कानून शहादत QSO का आर्टिकल नंबर 3 और 17 1984 QSO वो कवर करता है जी। और आर्टिकल 3 कहता है
is competent to give evidence before the court of justice. And 17 कहते हैं कि how many witnesses are required in each hudud case. How many witnesses are required in irtad, murtad हो जाना, apostasy के केस में? How many witnesses are required in zina case? How many witnesses are required to prove qazaf case? qazaf, याद रखिए, qazaf case. और इस्लामिक क्रिमिनल लॉ जो है वो सारे का सारा बेस्ड ऑन हदूद क्राइम्स के ऊपर। हदूद क्राइम्स जिनकी सजाएं जो है वो फिक्स्ड होती है, जिनकी पेनल्टीज फिक्स्ड होती है, हदूद क्राइम्स। और इस्लामिक क्रिमिनल लॉ जो है वो बेस्ड ऑन ताज़ीब क्राइम्स। जिनकी सजाएं जो है वो डिस्क्रेशनरी होती है। और इस्लामिक क्रिमिनल लॉ जो है वो बेस्ड ऑन है किसास एंड दियत क्राइम्स के। याद रखिए, किसास एंड दियत क्राइम्स के। और इस्लामिक पेनोलॉजी सिस्टम जो है वो टोटली बेस्ड ऑन है इस्लाम का जो सेंटेंसिंग सिस्टम, इस्लाम का जो सेंटेंसिंग सिस्टम है इस्लाम का जो सेंटेंसिंग सिस्टम है वो टोटली बेस्ड ऑन है, याद रखिएगा, हद और ताजीब के कॉन्सेप्ट के ऊपर। हद एंड ताजीब। माय डियर स्टूडेंट्स, हद क्या है? व्हाट इज हद? Any punishment provided in the Holy Quran and Sunnah. Section 2, subclause D, Hudud Laws 1979 explain करते हैं हद को। Any command, any punishment ordained by Allah Subhanahu wa Ta'ala, set by Allah Subhanahu wa Ta'ala, dictated by Allah Subhanahu wa Ta'ala is said to be a had. याद रखिएगा, इस्लाम का जो सेंटेंसिंग सिस्टम है वो डिटर्मिनेट सिस्टम है, फिक्स्ड है। इस फिक्स सिस्टम को हद पनिशमेंट कहते हैं। अब बेटा ताजीब कौन सा पनिशमेंट है? कौन सी पनिशमेंट है? एनी पनिशमेंट अदर देन हद, अदर देन मेंशन इन द कुरान एंड सुन्ना, जो कि होली कुरान और सुन्ना में मेंशन नहीं है, उसे हम ताजीब कहते हैं। ताजिया के पाकिस्तान ग्लेरिंग एग्जाम्पल है ताजिया। तमाम पेनल्टीज, वो तमाम पनिशमेंट्स जो इंस्क्राइब की गई हैं, जो अनलिस्टेड हैं, जो प्रिस्क्राइब की गई हैं, वो तमाम की तमाम जो है डिस्क्रेशनरी पनिशमेंट्स हैं, ताजीब पनिशमेंट्स। हद इज अ फिक्स्ड पनिशमेंट। और हदूद क्राइम्स कौन से होंगे? क्राइम्स ऑफ फिक्स्ड पनिशमेंट, क्राइम्स पनिशेबल विद फिक्स्ड पनिशमेंट। और ताजीब क्राइम्स कौन से होते हैं? द क्राइम्स ऑफ डिस्क्रेशनरी पनिशमेंट्स। और फिर किसास और दियत वाले क्राइम्स कौन से हैं? ब्लड रिटेलिएशन एंड मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन। कत्ल अम्द में, इंटेंशनल मर्डर में एप्लीकेबल, फिजिकल हर्ट में एप्लीकेबल है किसास। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास फिल क़त्ल। O you who have believed, there is a law of retaliation for you, especially in the cases of murder. Allah Ta'ala फरमाते हैं, it has been beautifully summed up in the Holy Quran, tilka hududullahi fala taqrabuha. These are the limits of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Don't violate them. तो याद रखिएगा, इस्लामिक जो पेनोलॉजी का सिस्टम है वो हद और ताजीब पर है। और इस्लामिक लॉ का सिस्टम जो है, द इस्लामिक लॉ ऑफ एविडेंस का सिस्टम इज टोटली बेस्ड ऑन तज़किया अल-शुहूद। और उसको सपोर्ट करता है आर्टिकल 3 और 17। कितने गवाह चाहिए हर
केस में, हर हदूद क्राइम्स में कितने गवाह चाहिए, याद रखिए। और हदूद क्राइम्स में मैंने अर्ज किया हमारे पास जो हदूद क्राइम्स हैं उनमें सबसे पहले इर्ताद है, एपोस्टेसी, मुर्ताद हो जाना, इस्लाम छोड़ देना, नो विटनेस इज रिक्वायर्ड, और इसकी पनिशमेंट क्या है, डेथ। फिर है जिना, और जिना का जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम में वो बड़ा ब्रॉडर है, इसमें जिना भी जबर है, और जिना भी रजा है। जो केस जिना का हद की क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता वो ताजीर में फाल करता है। When zina is liable to had, when it meets, it fulfills the criterion, the yardstick given by Islam, as mentioned as a tazkiyah al-shahud, 4 witnesses are required, जिन्होंने act of penetration देखा हो, आई विटनेसेस हो, तब जो है वो अगर मुहस्सन है, इन केस ऑफ मुहस्सन, कौन है ये? मैरिड शख्स। अगर मैरिड शख्स जिना कमिट करता है तो बेटा इसकी सजा जो है वो संसार है, रिजम करना है, सजन करना, स्टोनिंग टू डेथ पब्लिकली। और अगर अनमैरिड शख्स गैर मुहस्सन अनमैरिड शख्स अगर जिना कमिट करता है हदूद क्राइम्स के हवाले से, तो अगर हद का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है, याद रखिए, आई एम डायरेक्टली रीडिंग द टॉपिक, अगर हद के क्राइटेरिया बेटा फुलफिल हो जाता है तो इसके 100 टाइप्स हैं, 100 टाइप्स, 100 पूरे लगाए, याद रखिए इस बात। When zina is liable to had, when zina is liable to ताज़ीर की बात मैंने बता दिया। अब याद रखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात इंट्रोडक्शन में आप ऐड करेंगे, इस्लामिक concept of crime and punishment is quite different from the concept of Western concept, secular concept of crime, criminality, criminal behavioral system, criminal justice system. याद रखिए Islamic penology is quite different from the Western penology. Islamic victimology is quite different from the Western penology. Or Islamic criminal law is quite different from the Western criminal law. So these are the, आप कह सकते हैं हमारी आउटलाइन है जिस पर हम आज इस नशिस्त में लेक्चरिंग का सिलसिला जो है वो शुरू किया है। दिस इज ऑल अबाउट इस्लामिक क्रिमिनोलॉजी, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट। सो इस्लाम का जो सिस्टम है पनिशमेंट का वो, और इस्लाम का जो सेंटेंसिंग सिस्टम है वो डिटरमिनेट सिस्टम है। नो मैक्सिमम और नो मिनिमम चेंज कैन टेक प्लेस। इस्लाम के सेंटेंसिंग सिस्टम में कोई मिनिमम और मैक्सिमम चेंज नहीं लाई जा सकती। नो अल्टरेशन, नो मॉडिफिकेशन, नो प्ली बार्गेनिंग, एंड यू आर नॉट पुट एट द मर्सी ऑफ द जज कि वो आपका फैसला करे। अल्लाह के अहकामात हैं, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की बातें हैं, परमिसिबल एक्ट्स हैं और प्रोहिबिटेड एक्ट्स हैं और ऑब्लिगेटरी एक्ट्स हैं। याद रखिए इस्लाम में, और इस्लाम जो है वो कहते हैं कि देखिए मेरा जो कॉन्सेप्ट है क्राइम का, क्राइम और क्रिमिनलिटी का जो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है वो क्वाइट डिफरेंट है। कि जो कॉजेस हैं वो क्या है इस्लाम के मुताबिक, वो जन है, जर है और जमीन है। याद रखिए इस बात को, जन, जर और जमीन।
ये तीन चीजें इस्लाम के अकॉर्डिंग है। बुरी सोहबत है, जहालत है, नाखानगी है, बैड कंपनी, प्रॉपर्टी, वेल्थ, विमेन, इग्नोरेंस, इलिटरेसी, ये पॉवर्टी, गुर्बत, ये कॉजेज हैं क्राइम के। और इस्लाम emphatically rejects, Islam rightly rejects, negates, falsifies the Lambrosian concept of born criminality. इस्लाम नहीं मानता कि बंदा born criminal होता है। इस्लाम कहता है no one is born criminal। हर बच्चा जो है वो अपने फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, बाद में उसके बाद में उसको जो मर्जी बना दे, जिस मर्जी मजहब में लेके चले जाए। Every child's mind is like a blank sheet of paper. Whatsoever he learns gets printed on his mind. ये भी वाट्सन ने बड़ी अच्छे अंदाज में कहा था, याद रखिए। तो इस्लाम abhors born criminality. इस्लाम negates born criminality. इस्लाम कहते हैं no one is born criminal but made criminal. Made criminal. तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, डिस्टिंग्विश बात है, डिस्टिंक्टिव बात है कि वो ये है कि इस्लाम जो है वो born criminality के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करता है। इस्लाम का सेंटेंसिंग सिस्टम डिटर्मिनेट सेंटेंसिंग सिस्टम है, फिक्स्ड है, ऑर्डेन्ड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, डिक्टेटेड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। वला तक़रबू ज़िना तिलका हुदूदुल्लाह फला तक़रबूहा। याद रखिए, ये सिस्टम है जो अल्लाह का दिया हुआ सिस्टम है, किसी इंसान का दिया हुआ सिस्टम नहीं, मैन मेड नहीं है, डिवाइन मेड है, डिवाइन मेड है। और इस्लामी कॉन्सेप्ट कहते हैं कि मैं quite different from the Western concept of crime, criminality, criminal law, criminal justice system, penology, victimology से मैं quite different हूँ। फिर कौन सी ग्राउंड से? तो इस्लामिक सिस्टम कहता है मैं स्केल ऑफ वैल्यूज देता हूँ, मैं प्रोटेक्शन करता हूँ लाइफ और प्रॉपर्टी की, मैं प्रिजर्वेशन करता हूँ लाइफ और प्रॉपर्टी की। जब मैं कहता हूं किसी एक इंसान का कत्ल जो है पूरी इंसानियत का कत्ल है, डोंट किल एनीवन एक्सेप्ट लॉफुल एक्सक्यूज। अल्लाह हैज मेड एवरी लाइफ सेटल्ड, हर जिंदगी जो है वो इकराम वाली और मुकद्दस है इस्लाम के अंदर। नो ब्लडशेड, नो मर्डर, नो किलिंग इन इस्लाम except the lawful excuse। याद, और इस्लाम हर किस्म के लीनेज की प्रोटेक्शन देता है, प्रिजर्वेशन ऑफ लीनेज करता है, हस्ब नस्ब की हिफाजत करता है, और कहता है कि वला तक़रबू ज़िना, करीब मत जाओ, डोंट कम नियर टू दी अडल्टरी, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। और इस्लाम रीजन की, अकल की, इंटेलेक्ट की हिफाजत करता है, प्रोटेक्शन करता है, प्रिजर्वेशन करता है। और कहते हैं कि वला तक़रबू सलाता व्हेन यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन। याद रखिए, इस्लाम प्रॉपर्टी की हिफाजत करता है। जब वो कहते हैं कि हर चोर का मेल हो फीमेल हो आग काट, सरका का कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, सरका, सरकीदगी। याद रखिए, सरकीदगी का कॉन्सेप्ट है। सरका का कॉन्सेप्ट है इस्लाम में। थेफ्ट, ये थेफ्ट क्या है इस्लाम में? याद रखिए, surreptitiously, secretly taking away the property of someone without his knowledge, without his consent, from his lawful possession, lawful ownership,
with the intention to deprive that person permanently from that